सबको जय यीशु। 22वां रविवार के मनन चिंतन में आप सबों को प्रभु यीशु के नाम पर स्वागत करता हूं। रविवार का दिन था। दो महिलाएं आपस में लड़ रहे थे। कारण यही था, एक महिला का बकरा दूसरे महिला की खेत में चर रहा था। दोनों खूब गाली गलौज दे रहे थे एक दूसरे के लिए। और अचानक गिरजे की घंटी बजी और जो लड़ने वाली महिला थी, ज्यादा आक्रोश वाली महिला थी, वो दूसरे महिला को बोली, रुक रुक, गिरजे की घंटी बज गई मिसा के लिए, मिसा में जाकर वापस आकर तुम्हें देखती है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ये एक आम घटना है हमारे दैनिक जीवन में। मनन करेंगे तो नियम को पालन करना और नियमों की जो जड़ है, आत्मा है, उसे जोड़ देना, उसे छोड़ देना। कुछ इस प्रकार की घटना आज के सुसमाचार में हम देखते हैं। प्रभु यीशु और फरीसी शास्त्री के बीच में कुछ वार्तालाप होता है, क्योंकि शास्त्री और फरीसी प्रभु को देखने आते हैं। भीड़ प्रभु के पीछे चलती जा रही है दिन प्रतिदिन, और ये लोग सुने कि प्रभु यीशु की शिक्षा कुछ अनोखा है, लोगों को आकर्षित कर रहा है, तो इसलिए ये भी सुनने आते हैं। और वहां वो देखते हैं प्रभु यीशु के शिष्य लोग जो पुरखों के परंपरा है, नियम है, उसे पालन नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु के जमाने से लगभग 500 साल पहले मूसा के जो नियम थे, उन नियमों को व्यवहारिक बनाने के लिए, सरलीकरण करते हुए दैनिक जीवन में लागू करने के लिए उन्होंने नियम बनाए, मौखिक नियम। उसे शास्त्री और फरीसी कहते थे पुरखों के नियम या पुरखों की कानून। जैसे हाथों को धोना, प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तन को शुद्ध करना आदि नियम उनके मौखिक रूप से और पुरखों की परंपरा के रूप में चली आ रही थी। इन नियमों को प्रभु यीशु के शिष्यों ने पालन नहीं किया। शायद जल्दीबाज में रहे होंगे, हाथ धोए नहीं और खाने लगे। और आजकल तो 2 साल में हमने देखा, हाथ धोए बिना हम खाना नहीं खाते, या घर से बाहर, घर के बाहर से जब आते हैं घर के अंदर, तो आजकल नहाते हुए भी आते हैं कोरोना के कारण। और यह नियम यहूदियों में 2000 साल के पहले ही था। अपने शारीरिक शुद्धता के बारे में वे अच्छी तरह से जानते थे, और यह सब नियम धीरे धीरे रीति रिवाज बन गया। जब ये यीशु से पूछते हैं, क्यों आपके शिष्य लोग पुरखों की परंपरा को पालन नहीं करते हैं, प्रभु यीशु इस मौके को उपयोग करते हुए उनको 4 बातों को उनके समक्ष रखते हैं या समझाते हैं। पहली बात है, मानव शैली को धर्म सिद्धांत से मत जोड़ो। मानव जीवन शैली है, वो धर्म सिद्धांत से जोड़कर देखे तो धर्म का जो महत्व है, आत्मा है, वो कमजोर पड़ जाएगा। जीवन शैली या जो परंपरा है, जो रीति है, वो हमें धार्मिकता में आगे बढ़ने के लिए मदद करना चाहिए। और दूसरी बात, रिवाज को, रीति को बाहरी अनुष्ठान से आंतरिक शुद्धता, हृदय की पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण रखता है। बाहर रूप से हम शुद्ध रहें, नहा लें, धो लें, सैनिटाइजर कर लें अपने हाथों को, पूरे शरीर को शुद्ध कर लें, लेकिन हमारी आत्मा, हमारी हृदय शुद्ध है तो उसे कोई फायदा नहीं है। और तीसरी बात, हृदय की पवित्रता, शुद्धता अनिवार्य है, क्योंकि
हृदय से और हमारे विचारों से पाप उत्पन्न होते हैं। विचार या सोच वो कार्य बनता है, इसलिए हमारे हृदय को, हमारे विचारों को शुद्ध रखना अनिवार्य है। हाथों को, बर्तनों को, आंगन को, सब कुछ को शुद्ध रहने से हम पाप से दूर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारा पाप का स्रोत, बुराइयों का स्रोत हमारा हृदय है, हमारा मन है, हमारे विचार है। उसे पवित्र करना यह प्रभु भगवान करते हैं। और तीसरी बात, आंतरिक भक्ति के बिना बाहरी भक्ति पाखंड है, ढोंग है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत भक्ति भाव से तन मन होकर गीत गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, प्रभु के पास, मूर्ति के पास जाएंगे, झूमेंगे और उनका पाँव धोकर पिएंगे, ये सब कुछ भक्ति भाव से करेंगे और कसूर से, अपने कसूर से, अपने कोर कसूर से छाती पीट कर माफी मांगेंगे। लेकिन आंतरिक भक्ति, जो भक्ति वास्तव में ईश्वर की ओर ले जाता है, नम्रता की ओर, विनम्रता की ओर और अपने और ईश्वरमय बनाता है, वही आंतरिक भक्ति है। हमारे अंतरतम में हम जानते हैं हम कौन हैं, उसे पहचानना, उसको ईश्वर से जोड़ना, इन बातों को प्रभु शास्त्री और फरीसियों को समझाते हैं। हमारे जीवन के लिए आज इस रविवार में दो ही संदेश मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पहला संदेश, नियमों की आत्मा को, नियमों का कारण को, उसकी जड़ को, वास्तविक अर्थ को समझे और उसे अर्थपूर्ण तरीके से हम पालन करें। जैसे कलीसिया में बहुत सारे नियम है, रविवार ये अनुष्ठान, रविवार ये हुक्म दिन, हुक्म परिवार, रविवार या हुक्म त्योहार, जो भी अनिवार्य नियम है कलीसिया के, उसका वास्तविक अर्थ को समझे। उदाहरण के लिए रविवार मिसा में भाग लेना अनिवार्य क्यों है? क्योंकि हम एक सामाजिक रूप में, एक सामुदायिक रूप में उसी दिन एक परिवार के रूप में एकत्रित होते हैं, हमारे पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, पवित्र वचन को सुनते हैं और उसके द्वारा हमारे जीवन के लिए संदेश ले जाते हैं और हमारे निवेदनों के साथ हमारे भेंट को चढ़ाते हैं और हम ईश्वर से, ईश्वर की जो शरीर है उससे ग्रहण करते हुए हमारे आत्मा को, शरीर को शक्तिमय बनाकर हम दुनिया में प्रवेश करते हैं। हर रविवार जब हम गृह से जाते हैं, ये सब उसकी अर्थ है क्यों रविवार मिसा में भाग लेना है। उसी प्रकार पारिवारिक प्रार्थना में माता कलीसिया जोर देती है, एक नियम के रूप में हमारे समक्ष रखती है, क्योंकि जो परिवार साथ बैठकर प्रार्थना करता है वो साथ जीता है और वो प्रेम में जीवन जीता है, ईश्वर की प्रिय बनता है। इसलिए हम नियमों का अर्थ को समझे, क्यों ये नियम बनाए गए हैं और उस अर्थ को हमारे जीवन में उतार कर उसे सफल बनाकर ईश्वर से के साथ ज़्यादा जुड़ने के लिए उन नियमों को हम पालन करें। और दूसरी बात, नियमों को नाश्ता के रूप में मत उपयोग करें। अभी किसी को नाश्ता दे दो, नाश्ता में क्या क्या रखा होगा, समोसा रखा, सेव रखा, बिस्कुट रखा, केला रखा, आपको समोसा बिल्कुल पसंद नहीं है, उस समोसा को छोड़ दोगे, या केला बिल्कुल पसंद नहीं है, केला के छोड़ दोगे, या बिस्कुट, केवल बिस्कुट खाकर बाकी सब रख दोगे। उसी प्रकार हम नियमों का पालन ना करें, नाश्ता का घर नहीं बनाए, नाश्ता का थाली नहीं बनाए कि जो चाहिए हम ले ले बाकी सब छोड़ दे। हमसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो नियम हमारे लिए सूट करता है, हमारे लिए लागू होता है, उस नियम को पालन करते हैं, बाकी नियमों को छोड़ देते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम ढोंगी ना बने, पाखंडी ना बने। जो कलीसिया का नियम है, जो 10 नियम हैं पुरानी विधान में, जो नए विधान में प्रभु के द्वारा दी गई 2 नियम, इन सारे 10 नियमों को उन्होंने 2 नियम में, हमारे 2 कानून में, 2 संहिता में हमें हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। उन दोनों को हम पालन करें। सबसे पहले
सारी आत्मा, सारे हृदय, सारे शक्ति से हम ईश्वर को प्यार करें और अपने समान दूसरों को प्यार करें। ये 2 नियम हमारे सभी धार्मिकताओं का, सभी धर्मों का मूल सिद्धांत है। इस सिद्धांत को हम अपने जीवन में लागू करें और प्रभु के प्रिय और अधिक होते जाएं, उनके नजदीक आए, उनकी प्रसन्नता में, उनकी जो खुशियां है उसमें जीवन जिए। आमीन। जय यीशु।